हेलो दोस्तों, चलिए आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7A का ए को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल दिया है x के मान y के पदों में लिखना है। अब यहाँ पे आपको x के मान लिखना है, यानी x का मान हमें याद करना है। तो ये लिखेंगे x, यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल 4 लिख देंगे। ये माइनस y है, इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस y हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर है, यही हमें करना है। अब दूसरा जो है, इसमें भी हमें x का मान निकालना है। 2x लिखा ही है, और ये हम जो है 6 लिख देंगे, और ये प्लस 4y है ना, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस 4y हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर क्या लिखना है, 6 माइनस 4y बटा ये 2 हो जाएगा। गुणित में हो तो इसको डिवाइड में बना देना है। अब तीसरा सवाल जो हम करते हैं, x का मान ज्ञात करना है। 1/3 x बराबर 2 लिखते हैं, और ये प्लस y है, इसको माइनस y कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें जो है x बराबर लिखना है, x/3 हो जाएगा। अब बराबर 2 माइनस y रहेगा। अब ये क्या है, ये बटा यहाँ पे 1 लगा है, 1 से x में गुणा करेंगे तो x ही आएगा, और 3 से इस हम ये तिर्यक का गुणा होता है, इसको तिर्यक का गुणा बोलते हैं हम। अब 3 से हम 2 माइनस y में गुणा करते हैं। अब x बराबर 3 से 2 में गुणा, 3 दूनी 6 माइनस 3y हो गया। यही आपका आंसर है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि आपको जो है यहाँ पे जो है y के मान x के पदों में लिखना है। यानी आपको यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे x का मान ज्ञात किए थे, वैसे यहाँ पे हमें y का मान ज्ञात करना है। अब y का मान हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे माइनस y है और इक्वल 9 लिख देते हैं। ये 5x है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा। अब y बराबर क्या करते हैं, इस माइनस से हम इस दोनों पदों में गुणा करेंगे। ये माइनस 5x है, तो इसमें अगर गुणा करेंगे हम माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। आइए प्लस 9 है, तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा। ये y का मान हमें निकला है। अब उसके बाद जो है हम दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें भी हमें y का मान ज्ञात करना है। तो माइनस 2y लिखे हुए हैं यहाँ पे, और इधर 10 है ही। ये जो है 6x है ना, प्लस 6x है, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे y बराबर क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस 6x बटा 2 लिख देंगे, और ये माइनस 2 है तो माइनस 2 लिख देंगे। अब उसके बाद y बराबर माइनस 2 से दोनों पदों में डिवाइड देना है। तो पहले हम इसमें देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2/3 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको, 2/3 6 3x हो जाएगा ये। तो यहाँ पे पहले इसको लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा। अब 2 से इसमें देंगे तो ये देखो माइनस 2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस छिपा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 पंचे 10, ये y का मान निकल आएगा। अब उसके बाद जब तीसरा सवाल हल करते हैं, तो तीसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरे में क्या दिया हुआ है, 2x दिया है, यहाँ प्लस 1/2y इक्वल 4 दिया हुआ है। तो हमें क्या पहले 1/2y लिख देना है, और 4 ले लेना है। ये प्लस 2x है, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे बटा 2 लिख देते हैं। इसको 1 के ऊपर हम y के ऊपर ले सकते हैं, और यहाँ पे क्या रहेगा, 4 माइनस 2x उतार देते हैं। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y में, तो y ही आएगा, और 2 से इन दोनों पदों में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, माइनस
2 2 जा 4x हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल कीजिए। हल करने का प्रयास करते हैं सारणी विधि से। अब सारणी विधि से हम हल करने का प्रयास करते हैं, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। पहला समीकरण है आपका समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 4। उसके बाद ये हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं, y 4 माइनस x। अब यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 में 2x प्लस वाई बराबर 5 में x के सापेक्ष y के मान की सारणी अब यहाँ पे देखिए, x और हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, नहीं 6 नहीं मानते, -1 मान लेते हैं, -2 मान लेते हैं, -3 मान लेते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, पहले 0 मानेंगे x के स्थान पे, तो क्या होगा देख लेते हैं। अगर हम 0 मान लेते हैं तो 4x के स्थान पे 0 रखेंगे तो आंसर 4 ही आएगा, यानी यहाँ पे 4 ही धरना है y का मान। अब अगर हम 1 मानेंगे तो 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा। अगर 2 मानेंगे तो 4 में से 2 गया 2 आएगा। अगर 3 मानेंगे तो 4 में से 3 गया 1 आएगा। अगर 4 मानेंगे तो 4 में से 4 गया 0 आएगा। अगर इसको हम 5 मानेंगे तो माइनस, यानी 4 माइनस 5 हो जाएगा, तो आंसर -1 आएगा। तो यहाँ पे -1 रख देते हैं। अगर -1 मानेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस माइनस 1 बराबर 4 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे। अगर 2 मानेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। 3 मानेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। ये तो हो गया। अब उसके बाद हम दूसरा कर लेते हैं, समीकरण 2। क्या है, 5x प्लस 12y बराबर 13। अब उसके आगे जब इसको हल करेंगे हम, तो 12y रहेगा ही, ये 13 रहेगा ही, ये 5x बराबर के उस पार हो जाएगा, तो इसकी जो है पक्षांतर करेंगे तो -5x हो जाएगा। अब उसके बाद हम y बराबर क्या रखेंगे, 13 माइनस 5x बटा 12 रख देंगे। अब यहाँ पे इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। मान ले जाए हम क्या रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, इतना बहुत है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। लिखा हुआ है वैसे, फिर भी लिख देते हैं। समीकरण 2 में 5x प्लस 12y बराबर 13 में अब यहाँ पे जो है y बराबर 13 माइनस 5x अपान 12 आया हुआ है। अब यहाँ पे हम x का मान 0 रखेंगे। अगर तो 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 13 में से अगर 0 करें 13 आएगा, 13 बटा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 बटा
12 हो जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 और 13 में से 5 चला गया तो आपका 8 आ जाएगा। 8 में से 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/12। इसको काट सकते हैं, 2 चौका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2/3 आएगा। क्या आएगा 2/3। तो यहाँ पे 2/3 रख देंगे। अब उसके बाद अगर जो है हम x का मान 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 13 में 10 गया 3 आएगा, 3/12 होगा। 3/12, 3 एक कम 3, 3 चौक 12 काट देंगे, 1/4 आएगा। क्या आएगा 1/4 आएगा। अगर हम 3 रख देते हैं जो है x का मान, तो 5 3 15, 13 में से 15 यानी +13 -15 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो है माइनस वाली संख्या अधिक होगी, -2 बटा जो है आपका 12 हो जाएगा। और 2 एक कम 2 काट जो है 2 6 12, 1/-6 आ जाएगा। क्या आएगा 1/-6 आएगा। 3 मानने पर 1/-6 आएगा, 1/-6 ऊपर है, -1/6 मान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर 4 मानेंगे हम तो 5 चौक 20 और 13 में से जो हो जाएगा पर -7, -7/12 हो जाएगा, जो कि कटेगा नहीं, तो -7/12 ही लिख देंगे। 5 मानेंगे कि अगर हम तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 25 में से 13 जाएंगे तो 12 बचेगा। क्या बचेगा 12, और भी -12। अब -/12 -12 2 12 रहेंगे ना, तो 12 एक कम 12 कट जाएगा, -1 आएगा। क्या आएगा -1। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे -1 रखेंगे। अगर -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 कम 5 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13 5 18 हो जाएगा, 18/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18/12। उसको हम काट सकते हैं 18/12, 6 3 18, 6 दूनी 12 यानी 3/2 आएगा। क्या आएगा 3/2। वैसे आगे करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमको यहीं पे दिख रहा है ये -1/5, ये 5 -1 ये मैच कर रहा है। बस यही हमको ढूंढना है, ये तो मिल गया है। तब जब हल हो गया है तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोनों सारणी में, इस समय नवरात चल रही है इसलिए थोड़ा गाना बजाना की आवाज़ आ रही है। दोनों सारणी में, सारणी से स्पष्ट है कि युग्म x = 5, y = -1 उभयनिष्ठ है। अतः x का मान x = 5 और y = -1 है। अब इसी तरह जो है हम इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। ये जो आपका दूसरा है सारणीविद से, इसको भी सारणीविद से ही हल करना है। इसको हम सारणीविद से हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 पहले हल लिख लेते हैं और समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 है 5x = y। अब हमें y का मान तो ज्ञात करना है, बस इसको पलट देते हैं, बस हो गया। y = 5x रख देते हैं बस। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5x = y में x के सापेक्ष y के मान की सारणी।
अब यहाँ पे देखिए x बराबर हम रख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3। ज़्यादा लंबा इसको नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, अब हमें पहले जो है ये हमारा है, अब यहाँ पे हम x बराबर 0 रखेंगे तो 5 एकम सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, 5 एकम 5, y का मान 5 आ जाएगा। अगर हम 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 3 रखेंगे तो 15, 4 रखेंगे तो 20, 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा। -1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो -5 क्या आएगा, -5। 2 रखेंगे तो -10, 3 रखेंगे तो -15 आएगा। ये तो पहला बहुत आसान था, इसको तो हमने बड़ी आसानी से हल कर लिया। चलिए अब दूसरा देखते हैं, समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। वो क्या है, 2x + y = 7 है। अब देखिए y का मान हमें निकालना है तो 7 रहेगा ही, ये 2x का पक्षांतर करेंगे तो -2x हो जाएगा। बस यही तो मानना है आपको। अब उसके बाद यहाँ पे हम मान कर रख लेते हैं इसको, वैसे ही मानना है, पहले 0, फिर 1, फिर 2, और उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर -1, फिर -2, फिर -3, इतना सब होता है। अब देखो अगर हम इसके 0 मानते हैं तो 2 में से x का 0 गुणा होगा 0 हो जाएगा, 7 जो है 7 में 0 जाएगा तो 7 ही बचेगा। 1 मानेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। अगर 2 मानेंगे तो 2 दूनी 4, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा। अगर 4 मानेंगे इसको हम 3 मानेंगे तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1 आएगा यहाँ पे। अगर 4 मानेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, जो कि हमारे जो है ये हमारा जो है 7 है -8 जो है बराबर -1 होगा। क्या होगा, -1। तो यहाँ पे -1 रख देंगे। अगर 5 मानेंगे तो 5 दूनी 10, -3 होगा। अगर हम -1 मानेंगे तो -2, 7 2 9 हो जाएगा। अगर 2 मानेंगे तो 2 दूनी 4, 7 4 11 हो जाएगा। अगर 3 मानेंगे तो -2 -3, 3 दूनी 6, +6, 7 में 7 6 13 हो जाएगा। अब देख लेते इसमें कॉमन क्या है, 1/5, 1/5 मैच कर रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं दोनों सारणी में, दोनों सारणी से स्पष्ट है कि युग्म x बराबर 1 और y बराबर 5 उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। अतः x बराबर 1 और y बराबर 5 है। ये सिद्ध हो गया। धन्यवाद। अब इसके बाद जो सवाल हैं उसको हम अभी देखेंगे। दोस्तों चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। अब इस सवाल को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो उसके लिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है,
तो इसमें क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं बराबर 4 है ही, ये माइनस वाई को पक्षांतर करेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। अब उसके बाद लिखते हैं समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ पे समीकरण 2 ये है, यहाँ पे हम जो है समीकरण 3 का मान रखेंगे। यहाँ पे x के स्थान पर ये 3 है, उसके बाद गुणित x का मान क्या है 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई रख देते हैं। उसके बाद प्लस 2y बराबर 27 लिख देते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं हम। 3 से ये कोष्ठक के अंदर के सभी पदों में गुणा करना है। 3 से 4 में करेंगे तो 4 3 जा क्या आएगा 12 आ जाएगा। 12 प्लस 3 से y में गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, प्लस 2y लिख देते हैं, इक्वल 27 लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगला स्टेप देख लेते हैं। ये 3y और 2y को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। ये 27 यहाँ पे रहेगा। इसका पक्षांतर कर लेते हैं। 12 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस 12 है, ये माइनस 12 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे 5y तो रहेगा ही, इक्वल 27 में 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 15 बचेगा। क्या बचेगा 15 बचेगा। अब y और 15 बटा ये 5 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये तो y का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तब उसके आगे इसको हल करते हैं। यहाँ पे हल करते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। अब समीकरण 3 ये है, तो x बराबर क्या होगा, ये 4 तो होगा ही, प्लस भी होगा। और y का मान क्या है 3 है, 3 यहाँ पे रख देते हैं, तो x और 4 3 7 हो जाता है। ये हमारा आंसर हो गया। x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। अतः यहाँ पे लिख देते हैं, अतः x बराबर 7 तथा y बराबर 3 है। बस ये लिख देना है आपको। अब यहाँ पे जो दूसरा सवाल देख लेते हैं, दूसरा सवाल क्या कह रहा है। अब दूसरा सवाल जो है इसको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो यहाँ पे ये समीकरण 1 नाम इसको दे देते हैं और इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम समीकरण 1 से समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 ये है, इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर क्या होगा, -6 तो है ही है। ये माइनस वाई का जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस वाई होगा, तो वाई इसको पहले लिख देते हैं, प्लस को -6 बाद में रख देते हैं। इसको समीकरण 3 बोल देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं आगे, हम समीकरण 3 से प्राप्त
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे। अब देखिए समीकरण 2 कहाँ है, ये यहाँ पर है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू रखनी है, x प्लस पहले है तो लिख देते हैं y माइनस 6 प्लस वाई लिखा हुआ है बराबर -18। अब यहाँ पे उसके बाद y माइनस 6 प्लस वाई बराबर -18 रहेगा ही। अब यहाँ पे y को ऐड करेंगे तो 2y हो जाएगा और ये -18 रहेगा ही। इस -6 को उस पार ले छांतर करेंगे तो +6 हो जाएगा। अब y बराबर क्या निकलेगा, ये हो जाएगा आपका -12 और यहाँ पे 2 नीचे ले सकते हैं इसको, या फिर 2 यहाँ पे रख देते हैं भाई एक बार और। अब उसके बाद इसको हम क्या करते हैं कि y बराबर -12/2 रख देते हैं। 2 6 जा कट जाएगा तो -6, y का मान क्या आएगा -6। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर से हम, अब y का मान तो हमें ज्ञात हो गया। अब हमें जो है x का मान ज्ञात करना है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ पर है। x बराबर लिख के y का मान क्या है, -6 से -6 रख देते हैं और इसके आगे -6 लगा हुआ है तो x बराबर क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ये निकाल लिए हम किसका, x का वैल्यू भी निकाल लिए। अब उसके बाद अतः x बराबर -12 और y बराबर -6 है। ये तो हल हो गया। अब चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का ये यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं या हल करने का प्रयास करते हैं। इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं और इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 तो ये है, इसको ले लेते हैं 3x, ये 0 है, इस +2y को उधर ले जाएंगे तो -2y हो जाएगा। अब x बराबर -2y/3 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब उसके बाद हम समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब जो है समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ पर है, तो रखते हैं इसको x का वैल्यू यहाँ पे 2, गुणते कोष्टक में क्या रखेंगे -2y/3 रख देंगे प्लस y रख देंगे बराबर -1 रख देंगे।
अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4y हो जाएगा ये। अब बटा 3 रहेगा, इससे एक नीचे का नीचे एक से ही गुणा होगा, ऊपर का ऊपर से गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे से 2 में किए तो ये आ गया, एक से करेंगे तो 3 ही आएगा, प्लस y बटा यहाँ पे 1 डाल देंगे, यहाँ पे -1 बना ही रहेगा अपने स्थान पर। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम 3 आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। 3 1 या 3, तो इसलिए इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या है -4 बटा y ही आएगी, यहाँ प्लस लगा देंगे, 1 तिक्के 3 तो 3 से y में गुणा हो जाएगा, 3y हो जाएगा बराबर -1 है ही है। अब यहाँ भी 1 लगा सकते हैं और तिर्यक का गुणा हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो वही मान आएगा आपका, जो मान है यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसको हम क्या मान है इसका, 1 से गुणा करेंगे तो -4y प्लस 3y आएगा। अब बराबर ये 3 से गुणा करेंगे -1 में तो -3 हो जाएगा। अब -4 में -3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -y बचेगा, और इधर -3 है ही। अब -1 से माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब हमें y का मान तो प्राप्त हो गया कि y का मान क्या है। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 कहाँ है, ये है आपका, x बराबर -2 इंटू वाई, क्या होगा, y का मान 3 है, 3 बटा 3। अब 3 से 3 तो कट गया, तो x का वैल्यू जो है -2 ही आ गया, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका हल है। अतः x बराबर -2 और y बराबर 3 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करने का प्रयास करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक ये समीकरण है, इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x -5 बराबर, ये -16 है, इसको +16 बना देंगे पक्षांतर करके। अब उसके बाद इसको हम 2x लिखेंगे ही, 16 रहेगा ही, ये -5y है ना, इसका पक्षांतर करेंगे तो +5y हो जाएगा। अब उसके बाद x बराबर क्या होगा, 16 + 5y बटा 2 रहेगा। इसको हम समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। अब उसके बाद हम समीकरण 3 से x का मान, x3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब उसके बाद हम x का मान समीकरण
ये समीकरण 1 है और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ये 3 है गुणित 16 + 5y बटा 2 उसके बाद फिर प्लस 4y और बराबर लगाएंगे तो 1 का पक्षांतर करेंगे +1 हो जाएगा। -1 इस पार था, उस पार +1 हो जाएगा। अब उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर नीचे 1 लगा है, 1 से नीचे वाले में गुणा होगा, 3 से ऊपर वाले में। तो 3 से 16 तियाँ 48 पर प्लस 5 तिहाई 15 y, अब बटा 2 रहेगा ही आपका, और प्लस 4y बटा 1 रहेगा ही, अब बराबर 1 रहेगा ही। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, तो एलसीएम आएगा, 2 से गुणा करेंगे वही संख्या आएगी, 48 + 15y प्लस 1 से 2 में गुणा तो क्या हो जाएगा, 8y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8y हो जाएगा। अब बराबर 1 रहेगा ही। अब उसके बाद उसका आगे का सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 48 है, ये 15 8 जोड़ लेंगे, ये प्लस है तो जुड़ जाएगा, 15 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23y बराबर 1 रहेगा ही। अब ये 48 है ना, 23 बटा 2 रहेगा, ये 48 है तो 48 लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हम लिख देते हैं +48 और बराबर 1 यहाँ पे लिख देते हैं। अब 1 का गुणा करेंगे ऊपर वाले पद से तो 23y + 48 हो जाएगा, और 1 से गुणा इसमें हुआ, 2 से 1 में गुणा तो बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 23y रहेगा ही, 23y रहेगा ही, और ये 2 रहेगा, 48 का पक्षांतर करेंगे तो -48 हो जाएगा। तो y बराबर क्या निकलेगा, 48 -48 है तो 2 उसमें प्लस है तो कट जाएगा तो -46, और ये 2 23 नीचे आएगा तो 23 दूना 46 कट जाएगा, यानी बराबर -2 आ जाएगा। ये y का मान हो गया। y का मान कितना निकला, y का मान हो गया आपका -2। इसको तो हमने निकाल लिया। अब हम जो है x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। अब समीकरण 3 कहाँ है पे है, समीकरण 3 ये है, यहाँ पे हम y का मान रखेंगे। x बराबर 16 है, प्लस है 5 है, गुणते y का मान क्या है, -2 है तो -2 रख देते हैं। अब बटा 2 है तो 2 नीचे रख देंगे। अब x बराबर 16 है ही, प्लस है ही, अब 5 दूनी 10 होगा, यानी -10 हो जाएगा, और बटा 2 रहेगा। अब x बराबर क्या होगा, ये आपका 16 - 10 बटा 2 रहेगा। अब उसके बाद 16 में 10 माइनस होगा तो 6 बचेगा, 6 बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से काट देंगे तो 2 तिहाई 6, 3 निकल आएगा। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि x का मान 3 निकला है, x बराबर 3। ये हमने x की वैल्यू भी निकाल ली। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम, अतः x बराबर 3 और y बराबर
y का मान कहाँ निकला है, यहाँ पे -2 है। धन्यवाद। अब अगला सवाल हम अगली वीडियो में देखेंगे।